हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? मेरे ख्याल से सब बेहतरीन होंगे और अपनी प्रिपरेशन काफी तेजी से अच्छे तरीके से करते भी होंगे। मैं दिव्यांशु पांडे, आपका मेंटर, आपका एजुकेटर। आज के सेशन का हमारा टॉपिक हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स इन दी मैथमेटिक्स पेपर रहने वाला है। बोर्ड एग्जाम 2026 जल्द ही क्लास 10 क्लास 12 के लिए कंडक्ट होने जा रहे हैं। ये आपका फेज फर्स्ट का एग्जाम है और आप इतनी प्रिपरेशन बेहतर करिए कि फेज सेकंड आपको देना ना पड़े और आप पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट रहिएगा कि आप अपने फेज फर्स्ट में ही वो अचीवमेंट को अचीव कर पाए जिसका सपना आप देखा करते थे। ये समय आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आप सभी प्रिपरेशन और रिवीजन काफी अच्छे तरीके से कर रहे हो। ये ब्लैक बोर्ड सिर्फ ब्लैक बोर्ड नहीं है, बल्कि आपके फ्यूचर को ये दिखाता है। जितनी मैथ आपकी स्ट्रांग रहेगी, उतना आपका इमेजिनेशन, एनालिटिकल स्किल, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग काफी बेहतरीन रहेगी और मैथमेटिक्स आपको कई डायरेक्शन आपका देता है जिससे कि आप अपना फ्यूचर उसमें बना सकते हो। मैथ से दूरी जरूरी नहीं है। मैथ के पास आप जाइए, मैथ को अपना बनाइए और देखेंगे कि आपके जीवन में काफी कुछ परिवर्तन हो जाएगा। आज हम जानेंगे कि मैथ्स में 100% मार्क्स को अचीव कैसे करेंगे। आप जानते होंगे कि हर साल जो भी बोर्ड भारत में होता है, चाहे वो आईसीएसई हो, सीबीएसई हो या फिर अदर बोर्ड्स हो, वो अपने सिलेबस के साथ उस सब्जेक्ट का कोर्स स्ट्रक्चर पब्लिश किया करते हैं, जहां पर ये आपको बताया जाता है कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। तो जिस चैप्टर का जो ज्यादा वेटेज रहता है उसको आप पहले पढ़िए, उसका रिवीजन कम से कम 4 से 5 बार जरूर करिए और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना करिए। जैसे अगर हम क्लास 10 का ही एग्जाम्पल ले लें तो इसमें आपका एलजेब्रा 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ज्योमेट्री में दो आपके चैप्टर्स हैं, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एक ज्योमेट्री है। तो इनको मिलाकर 21 क्वेश्चंस। तो इन अगर दो चैप्टर्स को अगर आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेते हैं तो आपका 41 मार्क्स कहीं नहीं गया है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट डिस्टेंस है, मेंसुरेशन है, नंबर सिस्टम। जैसे नंबर सिस्टम का तो कह देगा कि अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है तो इसको प्रूव करके दिखाइए, और ये तो हर बार आपका एग्जाम में आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि जिसको आना ही आना है, उसमें बस डिजिट आपकी बदल जाएगी लेकिन उसका पैटर्न आपका सही रहेगा। तो चलिए इन सभी बातों को हम टोटल 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर करेंगे। और हाँ, किसी भी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी को पढ़ना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं कि नहीं मैं तो अब एक्स्ट्रा दिमाग लगाऊंगा। उसमें क्या करते हैं, वो अलग अलग राइटर्स की 4-5 बुक्स वो रख लेंगे और कहेंगे कि मैं सबसे इंटेलिजेंट हूं। अच्छी बात है, लेकिन अगर सब चीज आपको एक ही जगह मिल जाए तो उससे बेहतर क्या है। तो इसलिए एनसीईआरटी पर काफी आप रिलाई करिए और इसको अच्छे से पढ़ डालिए, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट आपका बेहतर रहेगा उतना ही नंबर आप अपने एग्जाम में अचीव कर पाओगे। तो चलिए जानते हैं कि टॉप 10 ऐसे पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिससे कि आप इस बार अपने एग्जाम में काफी अच्छा अचीव कर सकोगे। तो देखिए, सबसे पहला, मास्टर हाई वेटेज चैप्टर फर्स्ट। जैसा मैंने बताया कि जो भी आपका कोर्स स्ट्रक्चर रहा करता है, ऐसे चैप्टर्स जिनके मार्किंग सबसे ज्यादा रहती हैं उसको आप पढ़िए। फोकस ऑन चैप्टर दैट ऑलमोस्ट गारंटी मार्क्स एवरी ईयर, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। और अगर आप 11th-12th में जाएंगे तो इंटीग्रल और इसी के साथ एपी जीपी ना, ये सब सेट्स आ जाते हैं। क्लास 10th में अगर हम देखें, क्वाड्रेटिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ट्राइंगल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें आइडेंटिटीज, हाइट डिस्टेंस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स और स्टैटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिक्स प्लस आप प्रोबेबिलिटी कर दीजिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा करता है। इन चैप्टर्स को अगर आप देखते हो तो आप मान के चलिए कि आपका 90% मार्क्स तो कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, और बाकी तो केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछा करता है, उसमें आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर होना काफी जरूरी रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लर्न स्टेप वाइज राइटिंग, यानी कि मार्क्स इज इक्वल टू द स्टेप्स। बहुत सारे बच्चे कोशिश ये करते हैं कि वो स्टेप को छोड़ते जाते हैं और वो सोचते हैं कि फाइनल आंसर हम कैसे ले आ पाए, जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेप मार्किंग आपकी की जाती है। ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर सही आए फिर गलत आए। कभी कभी डिवीजन आप गलत कर देते हो, किसी को न्यूमरेटर में रखना तो आप उसको डिनोमिनेटर में कर दोगे और फिर आंसर निकाल दोगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मार्किंग नहीं दी जाएगी, मार्किंग श्योर दी जाएगी और मार्किंग आपकी स्टेप मार्किंग की जाती है। ठीक है, थोड़ा सा नंबर आपका आंसर का कट सकता है लेकिन बाकी का आपको नंबर आपके स्टेप में दिया जाएगा। तो किसी भी स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करिए और बेहतर तरीके से उसको करिए, उसको डिफाइन करिए क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है।
ठीक है। जैसे अगर हम पॉलिनोमियल को ही देख लें, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसमें आप बताइए यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है उसमें a की वैल्यू क्या है, b की क्या है, c क्या है। अल्फा प्लस बीटा करेंगे माइनस बी अपॉन ए, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। इक्वेशन को हम जैसे सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा। तो उन स्टेप्स को आप अपने कॉपी में दिखाइए। और हाँ, नीट एंड क्लीन आप सभी की राइटिंग जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ फॉर्मूले को राइट करिए। सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से आपका प्लस करना है, एडिशन करना है। जो वैल्यू आएगी उसको जो है आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में आप रख सकते हैं। तो उसको आप बेहतरीन तरीके से लिखिए, दिखाइए, एग्जामिनर को बताइए कि सर मुझे आता है, मैंने प्रिपरेशन अच्छे तरीके से की हुई है और इस बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन काफी लंबे समय से कर रहा हूं, क्योंकि मुझको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपका चाहिए, 100% मार्क्स चाहिए। और फाइनल आंसर को बॉक्स में आप कर सकते हैं जिससे कि वो हाईलाइट होता रहे। नेवर स्किप स्टेप्स इवन इन इजी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन में भी आपको स्टेप्स को स्किप नहीं करना। ये काफी अच्छा इंप्रेशन जो है एग्जामिनर पर बनाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है एनसीईआरटी इज इक्वल टू गीता। बहुत जगह बाइबल लिखा होता है, भाई हम भारत वाले हैं तो हम तो गीता की तरह कहेंगे। तो जिस प्रकार से गीता को कंठस्थ किया जाना चाहिए उसी तरीके से एनसीईआरटी के बुक्स को आप कंठस्थ कर लीजिए, चाहे वो मैथ की हो, इंग्लिश की हो, साइंस की हो, एसएसटी की हो, सबको आप पढ़िए, क्योंकि यही बुक आपके लिए सबसे फायदेमंद रहेगी, जिसमें आप 95% प्लस स्कोर कर पाओगे। आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, चाहे वो आपके इजी हो, मीडियम के हो या फिर आपके टफ हो, सभी को आप सॉल्व करते जाइए। डू ऑल केस बेस्ड क्वेश्चंस। केस में क्या होता है, एक तरीके से वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी देखना चाहता है कि बच्चे ने सिर्फ रटा है कि जब उसको हम कोई आपका क्वेश्चन दे देंगे, कोई आपका हम कह सकते हैं कि एक ऐसा क्राइटेरिया दे देंगे तो उसको वो मीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और ये आपके भविष्य के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। प्रैक्टिस मिसलेनियस एक्सरसाइज ट्वाइस। कभी कभी होता है आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो, चैप्टर वाइज जब पढ़ लेते हो तो सैंपल पेपर्स लगाते होंगे, तो वहीं पर देखा जाता है कि मिसलेनियस क्वेश्चन जब आपको अलग अलग चैप्टर्स के दिए जाएं तो उसको करने में आप कितने सक्षम हो। डू नॉट रिलाई ऑन ओनली ऑन गाइड बुक्स। आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां अपनी तरफ से गाइड बुक्स चला रही हैं, अच्छी बात भी है, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिलाई ना करिए, एनसीईआरटी पर करिए। अगर आईसीएसई वाले हैं तो जो उनकी बोर्ड्स की बुक्स हैं दी गई हैं उसको आप देखिए और एग्जाम्पल्स को टच जरूर करिए। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आपके नंबर्स बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं अरे हम सीधा एक्सरसाइज करेंगे, ऐसा नहीं होता। और जहां पर लिखा रहता है डू यू नो, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट, उसको आप जरूर पढ़िए। इसी के साथ जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि पीवाईक्यू से रिलेटेड है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको आपके आने वाले एग्जाम में जरूर देंगे। तो इनको आपको लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व करते जाना है। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर 5 साल तक का तो सही है, लेकिन 5 साल पहले का जो क्वेश्चंस आते थे ना सर, उसकी जो पैटर्न होता था वो डिफरेंट रहता था। पैटर्न आप डिफरेंट रहने दीजिए, लेकिन क्वेश्चन तो रहता था ना। उसी क्वेश्चन को एमसीक्यू बेस्ड में, उसी क्वेश्चन को असेसमेंट रीजन में, उसी क्वेश्चन को केस बेस्ड स्टडी में, उसी क्वेश्चन को शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में पूछा जा रहा है। तो बदलता कुछ नहीं है, बदलता सिर्फ पैटर्न है, ठीक है। कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, क्वेश्चंस सेम रहते हैं। आइडेंटिफाई रिपीटिंग पैटर्न्स। जब आप पीवाईक्यूज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। मेनी क्वेश्चंस कम विथ चेंज वैल्यूज ओनली। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि उनकी वैल्यूज आपकी चेंज होती रहेंगी, लेकिन उसको उसी तरीके से कंडक्ट किया जाएगा जैसे कि पिछले 10 साल पहले उसको किया जाता था। इसके साथ जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना सर हम तो एवरेज हैं, हमको मैथ उतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन टॉपर्स जो है 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपके स्कोर कर देते हैं, हम कैसे करेंगे। तो देखिए, टॉपर्स अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। वो लगभग 7 घंटे तो प्रॉपर अपनी नींद में देते हैं, ठीक है, यानी कि वो अच्छी नींद लेते हैं। कहते हैं ना जितना आप अच्छा नींद लोगे यानी कि आपकी बॉडी और आपका मेंटल हेल्थ उतना ही रिलैक्स हो पाएगा। फिर उसके बाद उठने के बाद जो आप काम करोगे उसमें अपना 100% कंसंट्रेशन के साथ दे पाओगे। तो आप कर सकते हो कि फर्स्ट 15 मिनट आप पेपर को रीड कर सकते हैं
और सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट 2 आवर सेक्शन ए बी सी को अप्रोच करिए, इजी से लेकर मॉडरेट की तरफ चलिए। लास्ट के 30 मिनट में लॉन्ग क्वेश्चंस को करिए और उसको रिवाइज करिए। नेवर गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन। कभी कभी होता है कि अरे ये कैसे नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा है, इसको तो हमने किया हुआ था। कभी कभी फंस जाता है क्वेश्चन, ठीक है, उसमें स्टक ना होइए। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो 1 मिनट से ज्यादा का समय उसमें नहीं देना है, ठीक है। क्वेश्चन वही उसी लेवल का पूछा जाएगा जिसमें आप 1 मिनट में आप उसको कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं बताना चाहूंगा, ये टिप्स है आपके लिए, कि जैसे आपका एग्जाम की कॉपी आएगी तो उसमें क्वेश्चन को ना लिखिएगा, सीधा आप लिखिएगा सेक्शन ए क्वेश्चन 1 का ए, फिर आप उसका सोल्यूशन करते जाइए, नहीं तो समय आपका बर्बाद हो जाएगा आपको क्वेश्चन लिखने में। क्वेश्चन नहीं लिखना है। 6 पॉइंट पर आते हैं, अवॉइड सिली मिस्टेक्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ठीक है कुछ ऐसी गलत चीजें कर देते हैं जिससे आपके मार्क्स कट जाते हैं, और वो सिली मिस्टेक्स होती हैं। जब आप एग्जामिनेशन के हॉल के बाहर जाते हो फिर आपको याद होता है अरे यार ये मैं ना करता तो ज्यादा सही रहता। मोस्ट स्टूडेंट्स लूज मार्क्स ड्यू टू साइन एरर्स। साइन कन्वेंशन के फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए, चाहे वो फिजिक्स में हो, जैसे लेंस आप पढ़ोगे, मिरर पढ़ोगे तो उसमें भी तो है u और v, इमेज की डिस्टेंस। इसी तरीके से मैथ में होता है, तो प्लस माइनस कभी ना भूलिए। कभी कभी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, वहां पे गड़बड़ हो जाती है, तो उस पर ध्यान दीजिए। रॉन्ग यूनिट्स को बिल्कुल ना लिखिए ना, कि कहीं पर सेंटीमीटर क्यूब लिखना है आपने जो है वहां पर मीटर स्क्वायर लिख के चले आए, तो उस पर ध्यान दीजिए। स्किपिंग रफ वर्क, कैलकुलेटर स्टाइल मेंटल मैथ आपकी होनी चाहिए, फटाफट आप करिए। 20 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे 10 में आ जाते हैं, उनको तो भाई मैंने देखा है, हमारे यहाँ भी काफी स्टूडेंट्स हैं, उनको तो 13 का 16 का टेबल ही नहीं आता है। वो कहते हैं अरे सर क्या करना है, ठीक है हम पेन उठाएंगे, कॉपी उठाएंगे एग्जाम में और 16 into 7 कर लेंगे। बताइए, ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं, जब उनको कहा जाता है कि याद कर लो कहते हैं हाँ सर हम याद कर लेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे हैं, अगर आपको याद नहीं तो एक बार फटाक से आप सभी टेबल जरूर याद कर लीजिएगा। डबल चेक करिए साइंस को, यूनिट्स को और स्क्वायर रूट्स को, ठीक है, और आगे आप बढ़ते चली जाइए। कुछ आपके स्क्वायर रूट्स होते हैं, उनके आपको वैल्यूज भी पता होनी चाहिए, जैसे कि √2 का, √3 का, इस प्रकार का। इसी के साथ जो 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके डायग्राम से रिलेटेड है। डायग्राम आपको एक तरीके से एक्स्ट्रा मार्क्स भी प्रोवाइड करवा देते हैं। आपको शार्प पेंसिल को यूज करना है, नीट और लेबल डायग्राम्स बनाने हैं। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है और आपको लगता है कि अगर मैं इसमें डायग्राम बना दूंगी या बना दूंगा तो हमको अच्छा मार्क्स मिल सकता है, तो आप जरूर बनाइए उसको, नीट एंड क्लीन बनाइए, ब्यूटीफुल बनाइए आप सभी। ठीक है, इवन रफ लुकिंग आंसर्स लूज मार्क्स। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन इज इक्वल टू द डायग्राम गेम। जैसे आप बायोलॉजी में डायग्राम बनाते हैं, इसी तरीके से ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में भी आप बनाते जाइए, और इवन जो है हाइट एंड डिस्टेंस में भी आपका डायग्राम बनता है। इसी के साथ नंबर 8 पॉइंट है रिवाइज फॉर्मूलाज डेली। 10 मिनट का रूल आप बना लीजिए, ठीक है, और आप कह दीजिए कि ये 2 चैप्टर हैं, इसके फॉर्मूले को मैं रोज रिवाइज करूंगा। तो कॉपी खोलिए जहां पर आपने लिखा हुआ हो उसको, और फटाफट फटाफट उसको आप पढ़ते जाइए। मेक अ 1 पेज फॉर्मूला शीट, रिवाइज मॉर्निंग एंड नाइट। और सबसे बेहतरीन जानते हैं क्या होगा, जब आप उसको लिख के याद करोगे तो वो काफी लंबे समय तक के लिए आपके माइंड में स्टे करे रहेगा। स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फॉर्मूला कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू स्पीड प्लस एक्यूरेसी। जितनी तेज आपको फॉर्मूले याद हैं फटाफट आप लगाते चले जाओगे ना, बैठ के एग्जाम हॉल में ऐसे नहीं करोगे अरे उसका क्या था इसका क्या था, ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करना है। 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट एट लीस्ट 10 फुल लेंथ पेपर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है बिफोर एग्जाम्स, सॉल्व सैंपल पेपर्स इन एग्जाम टाइमिंग, एनालाइज मिस्टेक्स सेम डे, टारगेट एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन स्पीड, एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन स्पीड। ऐसा नहीं कि हम तेज तेज लिख रहे हैं, ठीक है, राइटिंग भी डॉक्टर टाइप बना दी है, और जो लिखा है वो ना पढ़ने में आ रहा है और जो लिखा भी है वो आधे से ज्यादा गलत है, ये बिल्कुल ना करिए। और नीट प्रेजेंटेशन आपको करना है ना, जैसे आपको खाना थाली में खूब अच्छे तरीके से होटल्स में सजा कर दिया जाता है, उसी तरीके से आप कॉपी को एग्जामिनर को सजा के दीजिए कि सर ये है, इसमें जयमाला आप सभी डालिए, सर 80 आउट ऑफ 80 100% मार्क्स हमको आप दे दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है। और मैं तो हमेशा आपसे कहता हूं कि आप मार्केट में जाइए और आप उससे कहिए कि जिस तरीके की एग्जाम में हमको कॉपी मिलती है
वो आप लगभग 20 से 30 कॉपी खरीद लीजिए, ठीक है। और आप मैथ के पेपर्स को उसमें करिए, सैंपल पेपर्स को, पीवाईक्यूज को उसमें सॉल्व करिए, अपना टाइमर लगा लीजिए कि आपको पता चले कि यार है ना टाइम प्रेशर हमारे ऊपर कैसे बन रहा है, कितने क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पा रही हूं। इसी के साथ 10th में बिलीव 100% इन नॉर्मल। देखिए 95% तो नॉर्मल में आ जाएगा, अब जो एक्स्ट्रा 5% है उसमें थोड़ा सा आपको जो है आपकी मेंटल हेल्थ और मेंटल पावर आपकी काम करेगी, क्योंकि 5% का ही खेल रहता है। और मैंने आपको शुरू में कहा है कि सिली मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड करेंगे, ठीक है, तो ये 95% किसमें आपका बदल जाएगा, ये 100% में बदल जाएगा और आपको इतनी प्रसन्नता होगी पूछिए नहीं। तो यहां पर कहा गया है कि टॉप स्कोरर्स आर नॉट जीनियसेस, जस्ट कंसिस्टेंट प्लस डिसिप्लिन, मैथ रिवॉर्ड्स प्रैक्टिस नॉट लक। ठीक है, यहां पर लक काम नहीं करेगा, यहां पर पूरी आपकी परिश्रम, स्ट्रेटजी और स्मार्ट वर्क्स आपके परफॉर्म करेंगे। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बोनस बोर्ड एग्जाम हैक क्या हो सकता है, इफ स्टक इन लॉन्ग आंसर राइट फॉर्मूला प्लस सब्स्टिट्यूशन यू विल स्टिल गेट स्टेप मार्क्स। ठीक है, स्टेप मार्किंग तो आपको मिल ही जाएगी, तो सभी चीजें आप लिखिए, किसी चीज को स्किप ना करिए। और इन 10 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो पक्का मान के चलिए 100% मार्क्स आपके मैथ में कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम क्लासेस आपके साथ लगातार जुड़ा भी हुआ है, हम मैथ के, साइंस के वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं, पीवाईक्यूज के वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं, जिससे कि आप समझ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जिसका नाम बोर्ड एग्जाम क्लासेस है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।